तो आज हम जो है वीडियो लेकर आए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के पहले सिटिंग का उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, जो आज पहले सिटिंग में सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं हमारा सवाल जो है क्या क्या है। पहला सवाल है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए कहता है अफसोस, बी अमान, सी इंसा, डी लुत्फ। सही जवाब है लुत्फ। सवाल नंबर 2 है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए, यानी बताइए कि उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है फसाना अजायब, बी सब रस, सी बागो बहार और डी फसाना आजाद। तो हमारा सही जवाब होगा बागो बहार। यह है सही ऑप्शन, सी है बागो बहार। सवाल नंबर 3 है, दास्तान शब रस के मुसन्निफ कौन है, यानी लेखक कौन है। ऑप्शन ए बली दुकनी, बी रजब अली बेग, सी मुल्ला बजही, डी रतननाथ सरसार। तो 3 का सही जवाब है सी मुल्ला बजही। सवाल नंबर 4 कहता है, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहां से आई। ऑप्शन ए अरबी से, ऑप्शन बी फारसी से, सी मगरिब से, डी यूनान से। तो 4 का सही जवाब है सी मगरिब से, सी मगरिब से। सवाल नंबर 5 है, टोबा टेक सिंह का असल नाम बताइए, यानी टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। ए अर्जुन, बी बिशन सिंह, सी हरी सिंह, डी फजलेदीन। तो इसका सही जवाब है बी बिशन सिंह। सवाल नंबर 6 है, मुख्तसर अफसाना की दाग बेल का सेहरा किसके सर है। ए प्रेमचंद, बी बेदी, सी सआदत हसन मिंटू, डी सज्जाद हैदर यलदरम। तो 6 का सही जवाब है डी सज्जाद हैदर यलदरम। सवाल नंबर हमारा 7 है, तरक्की पसंद तहरीक का बजावता आगाज कब हुआ। ऑप्शन ए कहता है 1936, बी 1932, सी 1934, डी 1940। तो इसका सही जवाब है 7 का ए 1936। सवाल हमारा है 8, शहादत हसन मिंटू की वफात कब हुई। ऑप्शन ए कहता है 1955 में, बी 1956, सी 1957, डी 1954। तो 8 का सही जवाब होगा ए 1955 में। सवाल नंबर 9 है, प्रॉमिस किसका अफसाना है। ऑप्शन ए शकीला अख्तर का, बी जिलानी बानो का, सी असमत चुगताई का, डी सफी जावेद का। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी जिलानी बानो। सवाल हमारा है 10, प्रॉमिस क्या है। ऑप्शन ए नोवेल, बी ड्रामा, सी अफसाना, डी मसनवी। तो 10 का सही जवाब है सी प्रॉमिस एक अफसाना है। सवाल हमारा 11 है, सहरुल बयान क्या है। सहरुल बयान क्या है। ऑप्शन ए है मसनवी, बी है रुबाई और सी है नोवेल, डी है कसीदा। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ए मसनवी। सवाल हमारा 12 है कि नजम जदीद की इर्तका में किस अंजुमन की तारीखी अहमियत है। अंजुमन पंजाब, अदबी अंजुमन, अंजुमन हिदायत इस्लाम, डी अंजुमन तरक्की उर्दू। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंजुमन पंजाब। ऑप्शन सवाल नंबर 13 है, दर्ज झेल शुअरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है।
किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है? ऑप्शन ए साद अजीमाबादी, बी गालिब, सी इकबाल, डी साहिर लुधियानवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साहिर लुधियानवी। सवाल नंबर 14 है, गरेज का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है? ऑप्शन ए गजल से, बी मरसिया से, सी रुबाई से, डी कसीदा से। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा डी कसीदा से। सवाल नंबर हमारा 15 है, इनमें से कौन उर्दू शायरी के अहद जरी का शायर है? अहद जरी का शायर है। ऑप्शन ए है बली दुकनी, बी है सौदा, सी बशीर बद्र, डी फैज अहमद फैज। तो 15 का सही जवाब है बी सौदा। सवाल नंबर है 16, राशिक की पैदाइश कहाँ हुई? राशिक की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए कहता है लखनऊ, बी मुर्शिदाबाद, सी गया और डी अजीमाबाद। तो 16 का सही जवाब है डी अजीमाबाद। सवाल है 17, जुल्फ तेरी है मौजे जमना की, इस मिसरा का शायर कौन है? ऑप्शन ए दर्द, बी बली दकनी, सी मुल्ला बजही, डी नुसरती। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा बी बली दकनी। सवाल नंबर है 18, वली दकनी की तारीख वफात क्या थी? ऑप्शन ए कहता है 1707, बी 1720, डी 1725, सी 1725, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए 1707। सवाल हमारा है 19 कि मिजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ? ऑप्शन ए आगरा, बी बंबई, सी रांची, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सी रांची। सवाल हमारा 20 है, दबिस्तान दक्कीन के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है? ऑप्शन ए कहता है बली दकनी, बी गवासी, सी कुली कुतुब शाह, डी इब्ने निसाती। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बली दकनी। अगला सवाल है 21, दर्जे झेल में दक्कीन का मशहूर शायर कौन है? ऑप्शन ए नुसरती, बी आतिश, सी फाइज, डी जौक। तो 21 का सही जवाब है ए नुसरती। सवाल नंबर 22 है, साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का लिखा हुआ है? ऑप्शन ए शकील बदायूनी, बी साहिर लुधियानवी, सी मजरूह सुल्तानपुरी, डी सरदार जाफरी। तो सही जवाब इसका है बी साहिर लुधियानवी। सवाल नंबर 23 है, गरेज का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है? गरेज का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है? ऑप्शन ए गजल से, बी कसीदा से, सी मरसिया से, डी रुबाई से। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा बी कसीदा से। सवाल है 24, ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाती है? ऑप्शन ए कता, बी मरसिया, सी मसनबी, डी कसीदा। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी कसीदा। सवाल नंबर 25 है, सौदा किस हैसियत से मशहूर है? सौदा किस हैसियत से मशहूर है? ऑप्शन ए मरसिया गो, बी गजल गो, सी रुबाई, डी कसीदा गो। तो 25 का सही जवाब हमारा है डी कसीदा गो। सवाल है 26, नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ऑप्शन ए कहता अजीम बेग, बी अब्दुल्ला बेग, सी फरतुल्ला बेग, डी हसमतुल्ला बेग। तो 26 का सही जवाब है सी फरतुल्ला बेग। सवाल नंबर 27 है, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिनफे अदब से है?
ऑप्शन ए मुकाला से, बी अफसाना से, सी खाका से, डी इंशाया से। तो 27 का सही जवाब है सी खाका से। सवाल नंबर 28 है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? मौलवी ज़काउल्लाह, बी मौलवी अब्दुल हक, सी फरतुल्लाह बेग, डी मौलवी अब्दुल शमद। तो 28 का सही जवाब है सी फरतुल्लाह बेग। सवाल नंबर हमारा 29 है, गदर के बाकियात को अफसानवी और नॉवेलों की शक्ल में किसने पेश किया? ऑप्शन ए कहता है प्रेमचंद, बी हाली, सी ख्वाजा हसन निजामी, डी डिप्टी नजीर अहमद। 29 का सही जवाब है सी ख्वाजा हसन निजामी। सवाल 30 है, मुसव्विर फितरत, मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नसर निगार को कहा जाता है? ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निजामी, बी शर सैयद अहमद खान, सी रतन सरसार, डी राशिदुल खैरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निजामी। सवाल 31, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ऑप्शन ए कहता 35 साल, बी 40 साल, सी 42 साल, डी 45 साल। 31 का सही जवाब हो जाएगा ए 35 साल की उम्र में। सवाल हमारा 32 है, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? ऑप्शन ए हिंदुस्तान में, बी पाकिस्तान में, सी सऊदी अरब में, डी बांग्लादेश में। तो इसका सही जवाब है सी सऊदी अरब। सवाल हमारा 33 है, उर्दू की पहली खुदनोस्त का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अमाल नामा, बी काला पानी, सी अपनी तलाश में, डी अभी सुन लो मुझसे। 33 का सही जवाब है बी काला पानी। सवाल नंबर 34, एहसान दानिश की तहरीर, एहसान दानिश की तहरीर का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? ऑप्शन ए सवाने, बी खुदनोस्त, सी खाका, डी तनकीद। 34 का सही जवाब हो जाएगा बी खुदनोस्त। सवाल हमारा 35 है, फसाना अजायब क्या है? ऑप्शन ए अफसाना है, बी दास्तान है, सी नोवेल है, डी मसनवी है। 35 का सही जवाब है बी दास्तान। सवाल नंबर है हमारा 36, रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? ऑप्शन ए कहता है लखनऊ का, बी इलाहाबाद, सी अलीगढ़, डी कानपुर। तो 36 का सही जवाब है हमारा ए लखनऊ के। फसाना आजाद में कहाँ की मुआसरत पेश की गई है? ऑप्शन ए लखनऊ की, बी दिल्ली की, सी हैदराबाद की, डी अजीमाबाद की। 37 का सही जवाब है ए लखनऊ की। सवाल नंबर 38 है, अवध हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमुआ का नाम क्या है? ऑप्शन ए गुब्बारे खातिर, बी हुरूफ आसना, सी उर्दू मुअल्ला, डी मजमुआ मकातिब। तो 38 का सही जवाब है सी उर्दू मुअल्ला। सवाल 39 है, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? ऑप्शन ए कहता है 1868 में, बी 1870 में, सी 1869 में, डी 1867 में। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 1869। 40 का सवाल है, इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? ऑप्शन ए मेरा सफर, बी सफरनामा, सी मेरा घर, डी जुस्तजू। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ए मेरा सफर। सवाल नंबर 41 है, मुल्ला बजही का ताल्लुक कहां से है? ऑप्शन ए कहता है दक्किन से, बी लाहौर से, सी दिल्ली से, डी कोलकाता से। तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्किन से। सवाल नंबर 42, मिजाज का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए असरारुल हक, बी अंसारुल हक, सी अबरारुल हक, डी अनवारुल हक। तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन ए असरारुल हक मिजाज।
सवाल नंबर 43 है, जोश की खुदनोस्त की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए कहता है रूहे अदब, बी यादों की बारात, सी नक्शो निगार, डी कतराओ कुलजुम। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा बी यादों की बारात। सवाल है 44, दर्ज झेल में से कौन सी नजम जोश मलिह आबादी की है। ऑप्शन ए आवारा, बी कामिल इनकलाब, सी ख्वाब, डी शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। तो 44 का सही जवाब है डी शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। सवाल नंबर 45 है, मीर अनीस की वफात कब हुई। ऑप्शन ए कहता है 1870, बी 1872, सी 1873, डी 1874। 45 का सही जवाब है डी 1874। सवाल नंबर 46 है, मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार की। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, बी अनीस, सी सौदा, डी दुबैर। तो 46 का सही जवाब है सी सौदा ने। सवाल नंबर 47 है, मरसिया नौ सरहार कब लिखी गई। ऑप्शन ए कहता है 1502, बी 1504, सी 1505, डी 1503। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा डी 1503। सवाल नंबर 48 है, अता का कबी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए गमे अरशद, बी गमे राशिद, सी गमे रुश्द, डी गमे मुर्शिद। तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन ए गमे अरशद। सवाल नंबर 49 है कि दर्ज जेल में खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है। ऑप्शन ए कहता है उर्दू अदब की तारीख, बी तरक्की पसंद शायरी, सी नया दौर, डी उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। सवाल 50, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया। ऑप्शन ए कहता है 1895, बी 1898, सी 1897, डी 1896। तो 50 का सही जवाब है हमारा बी 1898। सवाल 51 है, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए कहता है सैयद बदरुद्दीन, बी सैयद आसिक अली, सी सैयद इसहाक अली, डी सैयद मासूक। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा बी सैयद आसिक अली। ऑप्शन 52। सवाल नंबर 52 है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ। ऑप्शन ए कहता है अल हिलाल, बी अल बिलाल, अल बद्र, डी अल पंच। तो 52 का सही जवाब है डी अल पंच। सवाल नंबर 53 है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए हाली के, बी अबुल कलाम आजाद के, सी शिबली नुमानी के, डी सर सैयद अहमद खान के। तो 53 का सही जवाब है सी शिबली नुमानी के। सवाल हमारा 54 है, मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है वजीर आगा, बी पतरस बुखारी, सी फरतुल्ला बेग, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। 54 का सही जवाब है ऑप्शन ए वजीर आगा। सवाल हमारा 55 है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई। 1922 में, बी 1921, सी 1924, डी 1925। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1922। सवाल है 56 कि याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है। ऑप्शन ए भाई की, बी रिश्तेदार की, सी उस्ताद शागिर्द की, डी बाप बेटे की। इसका सही जवाब हो जाएगा डी बाप और बेटे की। सवाल है 57, हिजरत क्या है। ऑप्शन ए है नोवेल, बी अफसाना, सी ड्रामा, डी इंशाइया। तो 57 का सही जवाब है डी इंशाइया। सवाल है 58,
अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए करामत हुसैन, बी सुजात हुसैन, सी सदाकत हुसैन, डी रफाकत हुसैन। तो 58 का सही जवाब है बी सुजात हुसैन। सवाल नंबर 59 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? ऑप्शन ए कहता है हैदराबाद, बी दिल्ली में, सी रामपुर में, डी कलकत्ता में। तो 59 का सही जवाब है डी कलकत्ता में। सवाल हमारा है, मीर अमन देहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? ऑप्शन ए किस्सा चहार दरवेश, बी फसाना अजायब, सी बागो बहार, डी आराइसे महफिल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 60 का सी बागो बहार। सवाल नंबर 61 है, माजी करीब की मिसाल दीजिए। माजी करीब की मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए वो खा चुका है, वो खाएगा, उसने खाया, वो खाता है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वो खा चुका है। सवाल नंबर 62 है, इनमें से सिफत कौन है? नंबर ए हरकत, ऑप्शन बी महरिक, सी जहालत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा जहालत। सवाल नंबर हमारा 23 है, अलम की जिद क्या होगी? अलम यानी इल्म, इसको इल्म पढ़ते हैं, इल्म की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए जाहिल, बी जहल, सी जोहला, डी जहालत। तो इल्म की जिद क्या होगी? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा बी इल्म जहल। सवाल नंबर 64 है, हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए जमाल, बी कमाल, सी जमील, डी खूबसूरत। तो हसीन का सही जवाब हो जाएगा हसीनो जमील, यानी ऑप्शन सी। सवाल हमारा 65 है, दर्ज जेल में इसमें फाइल कौन है? ऑप्शन ए है कत्ल, बी है कातिल, सी है मकतूल, डी है इनमें से कोई नहीं। 65 का सही जवाब है बी कातिल। हमारा सवाल 66 नंबर है, इनमें से मुजक्कर की निशानदी कीजिए। ऑप्शन ए है तालीम, बी है खुशबू, सी है बदबू, डी है अखबार। तो 66 का सही जवाब है डी अखबार। सवाल नंबर 67 है, दर्ज जेल में से मुअन्नस की निशानदी कीजिए। ऑप्शन ए कलम, बी आबरू, सी असर, डी कागज। तो 67 का सही जवाब है बी आबरू। सवाल है 68, तुम कहां जा रहे हो? यह किस तरह का जुमला है? ऑप्शन ए कहता है सवालिया, बी खबरिया, सी अमरिया, डी फजाइया। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सवालिया। सवाल नंबर 69 है, अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है वकालत, बी कहता है दयानत, सी कहता है करामत और डी कहता है खयानत। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा बी अमानतो दयानत। सवाल नंबर 70 है, दर्ज जेल में से इसमें नकरा कौन है? ऑप्शन ए गंगा, बी आदमी, सी ताजमहल, डी पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आदमी। सवाल हमारा 71 है, गजल किस जुबान का लफ्ज है? ऑप्शन ए कहता है फारसी, बी उर्दू, सी अरबी, डी तुर्की। तो 71 का सही जवाब है हमारा सी गजल अरबी जुबान का लफ्ज है। 72 है, उर्दू तनकीद का बानी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आजाद को, बी शिबली नुमानी को, सी मौलाना हाली को, डी सैयद सुलेमान नदवी को। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा सी मौलाना हाली को। सवाल नंबर है 73, मुसलसल और तवील नज़म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मसनवी कहते हैं, बी रुबाई, सी गजल, डी कसीदा। 73 का सही जवाब हो जाएगा ए मसनवी। सवाल नंबर हमारा 74 है, मीर तकी मीर किस सिनफ शायरी के बादशाह कहलाते हैं? ऑप्शन ए कहता है कसीदा,
बी कहता है मर्शिया, सी रुबाई, डी गजल। तो 74 का सही जवाब है डी गजल। सवाल नंबर 75, तहरीक आजादी में किस अदीब का अहम किरदार है? ऑप्शन ए शिबली नुमानी का, बी मौलाना आजाद का, सी सर सैयद अहमद खान का, डी इकबाल का। तो 75 का सही जवाब लेंगे बी मौलाना आजाद का। सवाल नंबर 76 है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी मेरठ में, सी सहारनपुर में, डी बदायूं में। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा डी बदायूं, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है 77, सफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता हैं? ऑप्शन है शायरी, बी है अफसाना, सी खाका, डी इंशाइया। तो 77 का सही जवाब है बी अफसाना। सवाल नंबर 78, सफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ? ऑप्शन ए कहता है माहनामा उफक, बी माहनामा मखजन, सी अलपंच, डी इनमें से कोई नहीं। 78 का सही जवाब है ए माहनामा उफक। सवाल नंबर है 79, गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए? ऑप्शन ए कहता है हजारीबाग के जेल से, बी बांकीपुर जेल से, सी किला अहमदनगर जेल से, डी तिहाड़ जेल से। तो 79 का सही जवाब है सी किला अहमदनगर के जेल से। सवाल हमारा है 80, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? ऑप्शन ए मौलाना हाली, बी मौलवी अब्दुल हक, सी मोहम्मद हुसैन आजाद, डी सर सैयद अहमद खान। इसका सही जवाब है डी। ये सवाल 10वां का लिया गया है। सवाल हमारा है 81, नज़म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए है जज्बी, बी है फैज अहमद फैज, सी है वजीर आगा, डी है अली सरदार जाफरी। 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल हमारा है 82, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए कहता है बलरामपुर में, बी रामपुर में, सी घनश्यामपुर, डी गोरखपुर। तो 82 का सही जवाब है ए बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। हमारा सवाल है 83, नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए कहता है इंसान, बी वक्त, सी किसान, डी गल्ला। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वक्त। सवाल हमारा 84 है, अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? ऑप्शन ए कहता है 1998 में, बी 2000 में, सी 1999, डी 2001। तो 84 का सही जवाब है बी 2000 ईस्वी में। सवाल 85 है, बरके कलीसा कैसी नजम है? ऑप्शन ए रसाई, बी संजीदा, सी मधिया, डी जरीफाना। 85 का सही जवाब है डी जरीफाना। सवाल 86 है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर हैं? ऑप्शन ए कहता है फितरत निगार, बी अवामी, सी जरीफ शायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा सी जरीफ शायर। 87 का सवाल है, मत शायर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है? ऑप्शन ए कहता है 2 गुना, बी 4 गुना, सी 3 गुना, डी 5 गुना। तो इसका सही जवाब है ए 2 गुना। सवाल हमारा 88 है, मत शायर किस तरह की नज़म है? ऑप्शन ए सूफियाना नज़म है, बी रुमानी है, सी जरीफाना है, डी फलसूफियाना है। 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जरीफाना। सवाल हमारा 89 है, निसाब में शामिल नज़म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस जुबान से किया गया है? ऑप्शन ए कहता अंग्रेजी से, बी जर्मन से, सी अतालवी से, डी फ्रेंच से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अतालवी जुबान से। सवाल नंबर है 90, गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरा हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है मक्ता, बी कहता हुस्ने मतला,
सी कहता है जेब मतला और डी कहता है मतला। तो इसका सही जवाब 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी मतला। सवाल है 91, मिर्जा नौसा किसे कहा जाता है? यह भी सवाल आपको 10वां से लिया गया है। ऑप्शन ए है मीर, बी दर्द, सी गालिब, डी मोमिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी गालिब। गालिब को ही मिर्जा नौसा कहा जाता है। सवाल है हमारा 92, है खबर गरम उनके आने की, है खबर गरम उनके आने की, यह मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है गालिब, बी है मीर, सी है सौदा, डी है दर्द। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा ए गालिब। यह सवाल जो आपको पूछा गया है आउट ऑफ सिलेबस है, यानी सिलेबस से बाहर का सवाल पूछा गया है। सवाल है 93, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? ऑप्शन ए है अजान, बी है बंदूक, सी है बाग, डी है अफवाह। 93 का सही जवाब हो जाएगा बी बंदूक। 94, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ऑप्शन ए बाजार, बी इजहार, सी इशारा, डी पोशाक। 94 का सही जवाब है डी पोशाक। सवाल हमारा है 95, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? ऑप्शन ए दास्तान, बी कुतुब खाना, सी सजावट, डी खूबसूरत। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दस्ताना। 96, दर्ज झेल में इसमें मुआरफा कौन है? ऑप्शन ए गंगा, बी पहाड़, सी आदमी, डी नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। 97, सवाल नंबर 97 है, वो नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खिताब, बी लक़ब, सी तखल्लुस, डी कुन्नियत। इसका सही जवाब हो जाएगा बी लक़ब। सवाल नंबर 98 है, जिल्लत की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए इज्जत, बी वफा, सी हया, डी अजमत। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा ए जिल्लत की जिद, यानी उल्टा जिल्लत इज्जत। सवाल नंबर हमारा 99 है, नाक में दम करना का मतलब क्या है? यह मुहावरा है। नाक में, ऑप्शन ए है नाक में दवा डालना, बी गुरूर करना, सी बेपरवाह होना, डी परेशान करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परेशान करना। सवाल नंबर 100 है, यानी आखिरी सवाल है, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए ज़ौक, बी खौफ, सी सालिक, डी लुत्फ। तो इसका सही जवाब है शौक का मुतरादिफ शौक व ज़ौक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है 100 तक देखकर इसका जो है पूरा क्वेश्चन मिला लिए होंगे कि आपका कितना सही हुआ है। आइए इनमें से सब्जेक्टिव में जो 10 सवाल जो है दिया हुआ है, सवाल आपका जो 5 नंबर का है, इसमें 5 सवालों के जवाब मांगता है। ऑप्शन ए कहता है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो हम जानते हैं कि शेर पढ़ने के दौरान वो शेर को नशर बना देते थे। क्या करते थे? शेर को नशर बना देते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर को नशर बना देते थे। ऑप्शन बी है, कलई किस जुबान का लफ्ज है और इसके क्या माने हैं? तो कलई अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका माने होता है रांगा या सफेदी। रांगा या सफेदी के आता है। सवाल है सी, इंशाया शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है? तो हम जानते हैं कि इंशाया शेरी सिन्फ नहीं है, यह एक नसरी सिन्फ है। सवाल है हमारा डी, रंज से खोगर होने से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है रंज का आदी होना, यानी रंज का आदत पड़ जाना। ऑप्शन सी है, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कितनी जुबानों के माहिर थे? तो हम जानते हैं कि 4 जुबानों के माहिर थे। एफ है, सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी के माने होते हैं उन्वान। सवाल है जी, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है?
तो इसका सही जवाब है इंशाइया से। किससे है? इंशाइया से है। सवाल नंबर H है, वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम लिखिए। तो हम कहेंगे इसका अदबी ताल्लुक है नक्काद से, शायर से और इंशाइया से। सवाल आई है, मीर अमन देहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सुबकदोश हुए थे? तो हम कहेंगे 1806 में। जे गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? तो ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ लिया है, 2 बार सवाल हो गया है ये। किला अहमदनगर के जेल से, अहमदनगर के जेल से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे सवाल को मिला लिए होंगे।